हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि इंग्लिश में टाइम कैसे पूछा जाता है और टाइम कैसे बताया जाता है। जो भी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं उन सब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं जिनसे आप एक एक क्लास को देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में टाइम बहुत ईजी है बताना, तो कोई मेरे दोस्त कहेंगे कि 6:30 को हम बोल सकते हैं इट्स 6:30, मैं 6:15 को कह सकता हूं कि 6:15 या इट्स 6:10। लेकिन दोस्तों, अगर हम स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करें तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश में सही मेथड, जो सही तरीका है वो क्या है टाइम बताने का। दोस्तों, उससे पहले, टाइम बताने से पहले, अगर आपको कभी भी कोई ऐसा मौका आता है कि आपको टाइम पूछना है इंग्लिश में, तो वो कैसे पूछा जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप किसी से भी अगर टाइम पूछते हैं तो आपको पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि आप किसी स्ट्रेंजर या किसी अजनबी से ही टाइम पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, दो वर्ड्स हैं एक्सक्यूज मी, ये दो मैजिकल वर्ड्स हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं। इनका अगर आप यूज करते हैं तो आप बहुत पोलाइट साउंड करेंगे। ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं जिनका यूज करके आप आसानी से किसी से भी टाइम पूछ सकते हैं और आप बहुत पोलाइटली साउंड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्यूज मी का यूज करेंगे। एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट, कि माफ कीजिएगा, समय क्या हुआ है। तो कोई भी इंसान हो आसानी से आपको टाइम जरूर बताएगा। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। मे बी यू आर वेयरिंग ए वॉच, लेकिन आपकी घड़ी सही नहीं चल रही है, तो आप उस केस में भी इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अब आता है थर्ड सेंटेंस, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं। तो ये भी एक बहुत पोलाइट वे है समय पूछने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इन दो मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो एक और वर्ड है, मॉडल्स है, जिसके यूज से हम किसी से भी पोलाइटली बात कर सकते हैं। जैसे कि वुड यू माइंड टेलिंग मी द टाइम, आप बुरा तो नहीं मानेंगे मुझे समय बताने के लिए। तो दोस्तों, ये 4 तरीके हैं बहुत ही पोलाइटली किसी से भी टाइम पूछने का। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में टाइम को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, कैसे बताया जाता है, सही तरीका क्या है। सो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि इंग्लिश में हम किसी से भी टाइम पोलाइट वे में कैसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, आप सब देखिए कि इंग्लिश में समय कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले आपको ये 4 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर हम 30 मिनट्स की बात करें तो पूरा 30 मिनट्स का जो टाइम होता है दोस्तों, उसको आप याद कीजिए हाफ। उसको आप याद कैसे करेंगे, हाफ के जरिए। नेक्स्ट, अगर मैं 15 मिनट्स की बात करता हूं तो ये हमारा हो जाता है क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स का जो टाइम स्लॉट है उसको हम बोलेंगे क्वार्टर। नेक्स्ट, अगर मैं पास्ट बोलता हूं तो पास्ट का मतलब होता है बाद में। अगर मैं टू बोलता हूं तो इसका होता है कि बजने में या होने में, बजने में या होने में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि जैसे मैंने इस घड़ी में, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत बकवास है। अब हम इस घड़ी के थ्रू समझते हैं कि कैसे टाइम को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे अगर 9 बजे हैं तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि इट्स 9 o'clock बाय माई वॉच, कि मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। अब दोस्तों, 10 मिनट बाद अगर कोई मुझसे टाइम पूछेगा तो मैं कहूंगा इट्स 10 past 9, कि 10 मिनट गुजर चुके हैं 9 बजने के बाद। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि 9:15 को इंग्लिश में मैं कैसे बताऊंगा, तो इट्स 9:15, कि 9 बजने के बाद क्वार्टर टाइम गुजर चुका है, मतलब 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो वो होगा 9:15। अगर एग्जैक्ट 9:30 बजते हैं तो 30 मिनट्स आप याद रखिएगा। हाफ से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में, तो इट्स 9:30, कि 9 बजने के बाद कितना समय गुजर चुका है, आधा घंटा गुजर चुका है। अब दोस्तों, 9:40 पे अगर कोई मुझसे समय पूछता है तो 9:30 के बाद मैं यूज करूंगा टू का, क्योंकि हम 10 बजे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमेशा 10 को सेंटर में लेंगे, फोकस में रखेंगे। जैसे 9:40 अगर टाइम होता है तो मैं बताऊंगा इट्स 22:10, कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। 22, टू मतलब बजने में या होने में, कि 10 बजने में 20 मिनट्स बाकी हैं। अब अगर 9:45 का टाइम है, 9:45 हुए हैं, मुझे अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो मैं कहूंगा इट्स 9:45, कि 10 बजने में क्वार्टर समय बचा हुआ है, मतलब 15 मिनट्स बचे हुए हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि इंग्लिश में समय कैसे पूछ सकते हैं और हम कैसे टाइम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों यही एक अकेला मेथड है, बिल्कुल सही तरीका है इंग्लिश में किसी को टाइम एक्सप्लेन करने का। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और मेरी कोशिश शायद आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।